Sushant sir, now I think Rohit will play for Punjab to prove his captaincy and make Punjab lift its first trophy. Now Rohit will prove, am I wrong? भाई अगर ये हो जाएगा ना मजा आ जाएगा पंजाब किंग्स। अच्छा मैंने पिछले साल क्या बोला था, आप लोग भूल जाते हो, आप लोग नफरत, मैंने बोला था रोहित शर्मा को एक काम करना चाहिए, मुंबई इंडियंस को लात मार के ना किसी और फ्रेंचाइज जाना चाहिए और टूर्नामेंट जिताना चाहिए, इनको नानी याद आ जाएगी। और मैंने ये भी बोला था कि अगर वो रोहित यहाँ पे छोड़ देते ना इस फ्रेंचाइज को, तो उनकी टी शर्ट पहन के बैठूंगा, चाहे जहां से खेलें, सिर्फ उनको सपोर्ट करूं। नहीं लेकिन एमआई को तो रॉन्ग प्रूव कर भी दिया ना, कर भी दिया, बिल्कुल वर्ल्ड कप जितवा दिया, वर्ल्ड कप जीत के तो रहा ऑलरेडी, इसीलिए रो भी रही थी नीता मानी, रो भी रही थी। वो आईपीएल और वर्ल्ड कप तो है अलग अलग चीज। नहीं लेकिन आईपीएल में तो तुम 10वें नंबर तो आपको आईपीएल जो नहीं, बट बात ये है ना कि जिस T20 फॉर्मेट सीजन में किसी T20 लीग के कप्तान भी नहीं है, वो T20 वर्ल्ड कप जीत गए विनिंग कैप्टन, वहां पर तो वो हो गया। गलत कैसे प्रूव हो गया? मुंबई ने जो हटाया था कि भाई किसको रन बनाया नहीं है, कप्तान भी उन्होंने नहीं है, बनाया किसको? हार्दिक को बनाया था कप्तान, उसकी कोई रोल नहीं था। मैं एक बात कह रहा हूँ, रोहित की बात हो रही है। रोहित भाई देखो, वर्ल्ड कप जीतते हो तो रोल सबका होता है, ऐसा नहीं होता। ट्रॉफी जीतते हो तो रोल सबका होता है। पहली बात ये है, आपने बोला मुंबई इंडियंस को गलत प्रूफ कर दिया, घंटा गलत प्रूफ कर दिया। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या पे दाव खेला कि हम हार्दिक पांड्या के साथ जा रहे हैं, इसके बाद कौन रहेगा कप्तान? हार्दिक पांड्या ही रहेगा। दाव सही था। आप हार्दिक पांड्या के लिए गए, आप वापस लेके आए, इंडिया का कप्तान हार्दिक पांड्या ही बनेगा, और हार्दिक पांड्या ने ही अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जिताया। यस, रोहित शर्मा कप्तान थे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी वाइस कैप्टन थे। सेकंड बात यह है कि मुंबई इंडियंस की टाइमिंग जो है ना, वो हो सकता था कि एक साल से डिफर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हार्दिक को लाना ही था। वो इस साल नहीं लाते, अगले साल ले आते। अब मैं ये पूछता हूं आपसे, अगर रोहित शर्मा इस साल एज वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन वापस आते, क्या आप आईपीएल में हटा सकते थे? नहीं हटा सकते थे। नहीं, तो फिर गलत कैसे हुई मुंबई इंडियंस? बात ये है कि देखो, जो टाइमिंग की बातें या तो पहले कर लेते या लेट कर लेते, जो भी था। नहीं ऐसे तो अगले साल कोई और फ्रेंचाइजी अगर उन्हें कप्तान बना लेगी तो उसमें गलती कुछ नहीं थी। उन्होंने दाव खेला हार्दिक पांड्या के ऊपर, टीम ने हार्दिक का साथ नहीं दिया, वरना आप इस साल भी जीत जाते। अरे मैं तो बात टीम की नहीं कर रहा, तो इसमें मुंबई इंडियंस कहां से गलत प्रूव हो गई? मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा था भाई, कि रोहित के पर्सपेक्टिव से अगर रोहित ये सोच रहे थे इन्होंने मेरे को हटा दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने वो वहां जाके जीत गए। शर्मा ने मुंबई इंडियंस को गलत प्रूव कर दिया। मुंबई इंडियंस कहां से गलत प्रूव? क्योंकि मैं बताता हूँ, रोहित शर्मा को निकालने का सबसे बड़ा वजह क्या था कि रोहित बैट से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इस बार T20 वर्ल्ड कप में आपका ऐसा कैप्टन भी वहां से जितवा के लेके आए, और उन्होंने बैट से भी प्रूव कर दिया अपने आप को। नो डाउट आपने हार्दिक पांड्या को वहां पे चांस दिया, मौका दिया, जो कि हार्दिक पांड्या बाद में आपके लिए पे ऑफ भी कर सकते हैं। पर जो मुंबई इंडियंस, पहली बात आपने बोला कि एज अ बैट से उन्होंने प्रूव कर दिया, मुंबई इंडियंस ने रोहित को एज अ बैटर तो नहीं निकाला था, वो एज अ बैटर आईपीएल में प्रूव कर देते। नहीं, लेकिन मार्क बाउचर की यही स्टेटमेंट थी। मार्क बाउचर, अरे उन्होंने बोला चाहते हैं कि वो बैट से भी कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट तो आईपीएल में करते। आईपीएल में आईपीएल में आपने जो 400 रन मारे हैं, 600 का सीजन करते, बट बाय द वे प्लेऑफ में बचाते। मुंबई के लिए हाईएस्ट रन एक स्कोर, सेकंड ना भैया, हाईएस्ट रन स्कोरर तुम्हारा, लेकिन बीच में शुरू में रन था, लेकिन बाद में 10वें नंबर की तुम्हारी टीम है, तिलक और निहाल ने तो इसीलिए तो 10वें नंबर की टीम थी। वही तो कह रहा ना, आप जब मतलब कि रन मारने का मतलब है, तब आपने मारे नहीं, सारे मैच हरवा दिए। बात यह है, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या कप्तान बनाया, आपको एज अ बैटर रखा, चेंज ऑफ गार्ड किया, तरीका चाहे जो मर्जी हो, वो मैं तरीके से अग्री नहीं करता, चलो ठीक है, मैं तो वैसे उस टाइम बोल रहा था भाई ये प्रोफेशनल सेटअप है, कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस वहां आ जाती। सिमिलरली मैं आपको बोल रहा हूं ना, जैसे अभी आप जीते हो, अगर आप 2022 में परफॉर्मेंस दे लेते जब आप खुद ही कप्तान थे, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा विराट कोहली के अंडर, अगर आप 2022 ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर देते, आप जीत जाते भाई। आपको बहुत ही गंदा टूर्नामेंट गया था, तो उसके बाद तो अगर वो निकालते तो जस्टिफाइड थे। टीम इंडिया ने आपको एक साल तक नहीं खिलाया था, अब आप बहानेबाजी कर रहे हैं, नहीं जी वो तो ओडीआई पे कंसंट्रेट कर रहे थे। हमेशा से इंडिया का कप्तान हार्दिक पांड्या को ही बनाने की सोच रहे थे ये लोग, कि T20 में हार्दिक पांड्या जाएगा इस वर्ल्ड कप में, वो हो गया इंजर एंड मोमेंट ओडीआई वर्ल्ड कप में, तब ये वापस आ गए। तो मुंबई इंडियंस को गलत तो उन्होंने कुछ, मुंबई इंडियंस को इन द सेंस कि ठीक है वो वर्ल्ड कप जीत गए हैं, उन्होंने इनको हटाया, तो उनको ये कि भाई अभी भी मुझ में दम है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा अभी भी उनमें दम है, उसमें कोई डाउट नहीं कि दम है, लेकिन मुंबई इंडियंस वाला अगर बोले भाई दम था तो आईपीएल में दिखाना था ना, तुम्हें तो उसके लिए दिए ना इतने साल पैसे, भाई तुम्हें इतना बड़ा महान खिलाड़ी बनाया, तुम्हें कप्तानी दी है, तुम्हें इतना पैसा दिया है, इतनी शोहरत मिली है, मुंबई से ही मिली है ना। नहीं, लेकिन मुंबई को 5 बार जिताया भी तो है। जिताया, अकेला बंदा नहीं जिताता, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है भाई, अकेला बंदा नहीं जिताता। तो वही तो बात है, अकेला बंदा तो कोई नहीं जिताता। हार्दिक पांड्या ने भी जिताया ऐसे गुजरात टाइटंस को, अकेला तो नहीं जिताया ना। और सारे लोग ये आया वापस आया हार्दिक पांड्या, जीत गया क्या? नहीं जीता ना, बिकॉज अब हारते भी एक साथ ही और जीतते भी एक साथ।
तो मुंबई इंडियंस भी बोले भाई तुम्हारी क्या अकाउंटेबिलिटी है, तुमने क्यों नहीं खेला? जैसे तुम वर्ल्ड कप में मारा तुमने ऑस्ट्रेलिया को, मार देते जब तुम डू और डाई मैचेस थे तुम्हारे, जिता देते, तब तो बल्ला नहीं चल रहा था। 7-8 मैच तो लगातार फ्लॉप हो गए थे, एंड में जाके कवर अप करा। 6-7 मैच लगातार फ्लॉप हुए थे, 7 मैच लगातार, शुरू में रन थे और फिर बीच में रन। सूर्या के 2-3 डक हो गए थे, 2-3 डक सूर्य के वो थे, सूर्या को 2-3 डक हो गए थे। सूर्य ने बुमराह ने फिर भी अच्छी करी थी, बुमराह कर रही थी, बुमराह ने फिर भी थोड़ा बहुत बचाया था, इकोनॉमिकल था वो काफी। तो और हार्दिक से वैसे नहीं परफॉर्मेंस हो रही थी, इतना तमाशा हो रहा था। यही तो बात थी ना, बाद में जाके वर्ल्ड कप में सभी मारने लग गए। हार्दिक कर रहा तो था भाई वही तो है, अगर हार्दिक के अंडर आप सब वैसे ही खेलते जैसे वर्ल्ड कप में खेले तो आप तो जीत जाते सूर्या भी खेलता, और सूर्या पहले अवेलेबल भी नहीं था, खेलता, रोहित भी खेलते, तो आप आईपीएल की ट्रॉफी जीत जाते। फिर आप बोलते कि मुंबई इंडियंस ठीक थी हार्दिक को लेकिन आईपीएल तो इन्हें जीतना ही नहीं था ना इस बार, क्योंकि टीम ही उस समय एक ही नहीं थी भाई। तो अगर आप पहले से डिसाइड करके आओगे हम जीतने नहीं देंगे किसी को, देखो अब तो सब सॉर्ट हो गया ना, तो सब खत्म हो गई बातें। ये अब जैसे आप वही आप ये T20 वर्ल्ड कप देखो, रोहित की परफॉर्मेंस है, हार्दिक की है, सूर्या की भी है, बुमराह की भी है, अक्षर पटेल की है। नहीं, मैं एमआई प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, इन चारों की है, और यही चारों वहां पे फ्लॉप थे। बुमराह की थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस थी आईपीएल में, तो अच्छी ना सूर्या के स्टैंडर्ड का सीन था, ना रोहित का था, ना वहां पे था, तो लग ही रहता है साथ मिलकर खेल ही नहीं रहे थे। यहाँ पे आप साथ मिलकर खेल, जो मर्जी हो जाए, मैं ये नहीं बोलता ट्रॉफी जीत जाए, वैसे तो ट्रॉफी जीतने वाली भी टीम थी, ऐसा हाँ बोलिंग में थोड़ा कम था, बट फिर भी इतनी सॉलिड टीम, ऐसी बोलिंग से वो ऑलरेडी जीते हुए एक्सपीरियंस के साथ के जीत सकते थे। 10वें नंबर की टीम तो नहीं थी भाई, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो बस मैं यही बोल रहा हूँ कि फिर आपको देखना चाहिए था कि आपने परफॉर्मेंस कैसे दी है। एंड ऑफ द डे भाई इमोशनल बातें अलग है, परफॉर्मेंस अलग है। आज अगर हार्दिक का रोड शो निकल रहा है और करोड़ों लोग खड़े हुए ना, वो इसलिए क्योंकि जिता के आया है भाई लड़का। सही बात। अगर उस ओवर में क्लासन उसको 2 छक्के मार देता ना, मैच खत्म, बात खत्म हो गई थी, हार गए थे, कपड़े फाड़ देते लोग उसके, कपड़े फाड़ देते लोग उसके। रोहित शर्मा को कुछ नहीं बोलता, फिर छपरी छपरी शुरू हो जाता, कोई नहीं बोलता रोहित शर्मा को कि तूने फाइनल में रन नहीं बनाए। विराट कोहली के कपड़े फाड़ देते और हार्दिक पांड्या के कपड़े फाड़ देते कि विराट कोहली स्लो खेला और ये हार्दिक पांड्या ने छक्के बढ़वा दिए। तो क्रेडिट लेना बड़ा आसान है, परफॉर्म करके देना बड़ा मुश्किल है। परफॉर्मेंस आ रही है तो आपको टीम रखेगी, नहीं तो नहीं रखेगी भाई, ये सिंपल गणित है, दुनिया का उसूल है।